यार जैसे कि आप वेबसाइट पर देख सकते हैं, आपकी सैलरी इस जॉब में रहने वाली है 3 लाख से लेकर 4 लाख पर एनम। और आपको इस जॉब में बस जो भी क्लाइंट्स हैं आपके, उनके जो भी डाउट हैं, जो भी उनकी क्वेरी हैं, उनको कॉल पर, चैट पर या फिर ईमेल पर सॉल्व करना है। तो यार कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लिए आज फिर 3 वर्क फ्रॉम होम जॉब लेकर के आ गया हूँ, जो कि आप घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आप एक 12 पास आउट भी हैं तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक फ्रेशर हैं यार तो भी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अपनी फर्स्ट जॉब के बारे में। तो यार इस जॉब में आपको क्लाइंट जो भी हैं आपके, उनको डील करना है, यानी कि जो भी उनकी क्वेरी हैं, उनके डाउट हैं, उनको कॉल पर, ईमेल पर, चैट पर सोल्व करना है। अगर मैं सीधे बोलूँ तो आपको यहाँ पर चैट सपोर्ट ऑपरेटर काम करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। इस जॉब में आपकी सैलरी 25,000 से लेकर 35,000 तक रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं, हम वेबसाइट पर आ चुके हैं। इस वेबसाइट पर आते ही आपको इंट्रोडक्शन में लिखा मिलेगा वर्क फ्रॉम होम इंटरनेशनल लाइव चैट सपोर्ट एजेंट्स नीडेड। तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी जो 30 वैकेंसीज निकली हैं, यानी कि 30 लोगों को हायर किया जाएगा, जो भी लोग अप्लाई करेंगे उनमें से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है 3 लाख से लेकर 4 लाख पर एनम। और जो इनकी लोकेशन है वो एक रिमोट लोकेशन है। आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं स्किल्स की। आपको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी इस जॉब के लिए। तो पहली स्किल्स है यार आपकी जो हाई इंटरनेट स्पीड, यानी कि आपके पास एक हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्शन होना चाहिए, आपके घर में वाईफाई लगा होना चाहिए। एक्सीलेंट इंग्लिश फुल टाइम एंड 8 GB रैम कंप्यूटर। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यार आपको इस जॉब में लोगों से कांटेक्ट करना है और उनसे बात करनी है। तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, यानी कि आप लोगों से कैसे बात करते हैं। और आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसकी जो रैम है वो मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए। तो ये सब आपको पढ़ लेना है एक बार। तो यार अब बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की। अगर आप एक ग्रेजुएट भी नहीं हो तो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी कि अगर आप एक 12 पास आउट हो या फिर अपनी ग्रेजुएशन आपकी अभी चल रही है तो भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस इस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यार टीम आपको कांटेक्ट करेगी फर्दर प्रोसेस के लिए। हो सकता है आपका कोई असेसमेंट टेस्ट हो सकता है आपका छोटा मोटा कोई इंटरव्यू हो। अगर ये दोनों ही आपके अच्छे जाते हैं, आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी सेकंड जॉब के बारे में। इस जॉब में आपको एज अ सीनियर टेली मार्केटर काम करना है। कुछ लोग नाम से ही समझ चुके होंगे आपका काम क्या रहने वाला है इस जॉब में। यार इस जॉब में आपको क्लाइंट से कॉल पर बात करनी है और उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताना है, और क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए। उनको सारी डिटेल्स बतानी है प्रोडक्ट के बारे में। तो यार सीधा बोलूँ तो आपको इस जॉब में कॉल पर मार्केटिंग का काम करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं सैलरी की। इस जॉब में आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 4 लाख पर एनम रहने वाली है। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो यार आपकी सैलरी 2 महीने तक थोड़ी कम रहने वाली है, यानी कि करीबन 11,000 से लेकर 12,000 पर मंथ रहने वाली है, जिसके बाद आपकी सैलरी भी सेम हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और देखते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यार जैसा कि हम वेबसाइट पर आ चुके हैं, इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको एक लिंक पर क्लिक करना है और वेबसाइट पर आ जाना है। आपको इंट्रोडक्शन में ही लिखा मिलेगा सीनियर टेली मार्केटर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपकी सैलरी 3 लाख से लेकर 4 लाख पर ईयर रहने वाली है। और आपका एक्सपीरियंस जो है, अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब जॉब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो आपको सीधा आ जाना है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता देता हूँ। जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस जॉब में रहने वाली हैं, वो है कंडक्टिंग आउटबाउंड कॉल्स टू पोटेंशियल क्लाइंट्स इन हिंदी, इफेक्टिवली कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको क्लाइंट से कॉल पर बात करनी है और अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके बेनिफिट्स बताने हैं और अपनी सर्विसेज के बेनिफिट्स बताने हैं, ताकि वो प्रोडक्ट को खरीद पाएँ। Collaborating with the sales team to provide feedback and insight from client interaction. Meeting set targets for sales and customer acquisition, ensuring consistent growth for the company.
तो यार आपको इस जॉब में सेल्स के टारगेट मिलेंगे, यानी कि आपको इतने प्रोडक्ट इतने दिन में सेल करने हैं। तो आपको इस जॉब में ये टारगेट मिलने वाले हैं जो कि आपको पूरे करने होंगे। स्टेइंग अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कंपटीटर एक्टिविटीज़ टू इफेक्टिवली पोजीशन आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट। चलिए अब बात कर लेते हैं स्किल्स की। क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं इस जॉब के लिए। क्लाइंट रिलेशनशिप यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं सीधा बोलूँ तो आपको जो लोगों से बात करने की जो आपकी स्किल्स है ना, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप उनको कैसे मनाते हो अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, हिंदी प्रोफिशिएंसी स्पोकन, यानी कि आपकी हिंदी भी अच्छी होनी चाहिए और इंग्लिश भी अच्छी होनी ही चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स, कंडक्टिंग कोल्ड कॉल्स, मैनेजिंग प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स, मेंटेनिंग फोकस एंड डिटर्मिनेशन, सॉल्विंग प्रॉब्लम इफेक्टिवली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अगर एक फ्रेशर हो तो यार आपकी सैलरी इस जॉब में थोड़ी कम रहने वाली है। 2 महीने के लिए आपकी सैलरी रहने वाली है 10,000 से लेकर 11,000 पर मंथ तक। 2 महीने बाद आपकी सैलरी भी जितनी एक्सपीरियंस्ड की होती है ना, उतनी ही हो जाएगी। नंबर ऑफ़ ओपनिंग्स की बात कर लेते हैं। यार 20 ओपनिंग्स यहाँ पर अभी खाली हैं, यानी कि 20 वैकेंसी अभी इस कंपनी से निकल के आई हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये सब एक बार पढ़ लेना है और अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी फर्दर प्रोसेस के लिए। हो सकता है आपको कोई इंटरव्यू हो या फिर कोई टेस्ट हो। अगर वो अच्छा जाता है तो आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो जाओगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी लास्ट जॉब के बारे में, यानी कि अपनी थर्ड जॉब के बारे में। इस जॉब में आपको एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करना है, यानी कि जो भी कंपनी आपको डाटा सेंड करेगी या फिर जो भी कंपनी की वेबसाइट पर डाटा है उसको एनालाइज करना है। अगर वो करेक्ट है या फिर अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट कर अपडेट कर देना है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सभी जो भी ई कॉमर्स वेबसाइट है वो तो यूज़ करते ही होंगे। जैसे कि आपने वेबसाइट पर जाकर सर्च किया कंप्यूटर, तो उसकी जगह भाई पेन तो नहीं आ रहा या फिर कुछ और चीज़ तो नहीं आ रही, यानी कि जो चीज़ हम सर्च कर रहे हैं वही आ रही है कि नहीं। तो इस जॉब में आपका यही काम रहने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी की। यार सैलरी ये भी कंपनी ने डिस्क्लोज़ नहीं की है। सैलरी आपके इंटरव्यू के बाद डिस्क्लोज़ की जाएगी आपकी। तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और चेक कर लेते हैं आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हम वेबसाइट पर आ चुके हैं, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए एक बार जॉब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस जॉब में आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करना है और जो लोकेशन है वो रिमोट लोकेशन है। आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं स्किल्स की। आपको ये जॉब में क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। तो यार जो भी आपकी MS ऑफिस और एक्सेल की स्किल्स है ना, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं आपके जॉब में करना क्या क्या होगा। प्रोवन डाटा एंट्री वर्क एक्सपीरियंस एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस क्लर्क, एक्सपीरियंस विद MS ऑफिस एंड डाटा प्रोग्राम्स। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया, जो आपकी MS ऑफिस की स्किल्स है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यूजिंग ऑफिस इक्विपमेंट लाइक फैक्स मशीन एंड स्कैनर। आपको जो फैक्स मशीन होती है और जो स्कैनर होता है उसको चलाना आना चाहिए मेनली। टाइपिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी, आपकी जो टाइपिंग स्पीड और जो आपकी एक्यूरेसी है ना, वो अच्छी होनी चाहिए। एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशन। आपकी जो है ग्रामर स्किल है ना, वो भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यार आपको इस जॉब में जो भी डाटा है उसको एनालाइज करना है पूरा और उसको करेक्ट करना है। तो यार इस जॉब डिस्क्रिप्शन को आपको एक बार पढ़ लेना है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ इस जॉब के लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप एक ग्रेजुएट हो तो ही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो तो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, बस इस अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। तो यार इस जॉब के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।